नमस्कार आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चेटक बुक के बारे में, जो वनपाल वनरक्षक के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसमें किस टाइप का मैटर दिया हुआ है, कैसा मटेरियल इसमें आपको मिलेगा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये अपन पूरी बात करेंगे। लेकिन इस बुक का रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखिए, कोई भी बुक हो, चाहे उसमें जो विषय वस्तु हो वो स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे व्यवस्थित विषय वस्तु होनी चाहिए। और अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल जो है वो मानचित्रावली के हिसाब से दर्शाई हुई हो, पाठ्यक्रम के अनुसार ये बुक होनी चाहिए। और जो बुक में पाठ्यक्रम का जो विशालता है, पाठ्यक्रम की जो पूर्णता है, जो मतलब सार गर्भिकता है, वो इसमें होनी चाहिए। और अगर अपन बात करें पाठ के अंत में अभ्यास और जैसे पुनरावृत्ति के लिए अपने लिए प्रश्न जो है ये देते हैं या नहीं, तो वो सारी चीजें अपन इसमें क्लियर करेंगे आज। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर ही ये इस वीडियो को दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ये रिव्यू दे रहा हूँ। तो इस बुक की बात करें तो ये आरबीडी पब्लिकेशन की है, सुभाष चारण सर की है और चेटक की है, ठीक है, नाम चेटक दे रखा है इनका। चलिए, तो ये फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड दोनों के लिए एक ही बुक समायोजित है, कंप्लीट। और जो बाकी अदर लेखक है उनका जो है ये सहयोग है इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन देखते हैं अनुक्रमणी का मतलब इंडेक्सिंग देखते हैं इसमें। भारत का भूगोल जैसे कि दे रखा है, देखो सबसे पहले प्रमुख भौतिक विशेषताएं, भौतिक विज्ञान है। देखो इन्होंने क्या किया है कि देखो, बुक कोई भी छापते हैं तो चैप्टर वाइज देते हैं, वो अध्याय वाइज, क्योंकि बिना विवरण, मतलब देखो, भले ही सिलेबस आपको आरएसएसबी ने विस्तृत नहीं दिया हो, डिस्क्राइब नहीं किया हो, लेकिन बुक्स वाले तो करेंगे ही है ना, बिना डिस्क्राइब किए अपन नहीं पढ़ सकते। तो ये इन्होंने इस टाइप से डिस्क्राइब किया है। हालांकि बोर्ड ने कोई साफ साफ नहीं बताया कि भाई आपका ये सिलेबस रहेगा, ठीक है, पर उन्होंने लिख दिया कि भारत का सामान्य ज्ञान। हम भारत के सामान्य ज्ञान में पूरा पढ़ेंगे, भूगोल भी पढ़ेंगे, भारत का इतिहास भी पढ़ेंगे। इतिहास में सारे टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि इतिहास के स्रोत से लेकर लास्ट अभी आधुनिकता तक है ना पूरा। तो ये जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो, इसके 60 पेज है, इसके इतिहास के, और इसके 52 पेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखो 52 पेज है इसके। अब अपन आते हैं भारत के संविधान पर। तो भारत का संविधान जो है ये 44 पेज में है कंप्लीटली, ठीक है। तो इस भारत के संविधान के अलग अलग टॉपिक ये इस टाइप से दे रखे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उद्देश्य का मौलिक अधिकार मूल करते हुए संघ की विधायी का जो भी संघीय है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारा मैटर है। अब सामान्य विज्ञान, इन्होंने सामान्य विज्ञान 68 पेज में दे रखी, जो कि मेरे ख्याल से सफिशियंट है। सामान्य ज्ञान विश्व के जो तथ्यात्मक अध्ययन है, तो ये देखो मेरे ख्याल से इसको इग्नोर करना चाहिए। इन्होंने दे तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको पूछे जाएंगे, नहीं लगता कि पूछे जाएंगे आपको इस पेपर में विश्व के जीके, ठीक है। आप इसको अगर लेते हैं तो इसको इग्नोर करेंगे। भारत का भूगोल पूरा दे रखा है, भारत का इतिहास भी पूरा दे रखा है, ठीक है। तो भूगोल है 136 पेज में, इतिहास है अपने 56 पेज में, ठीक है। और कला संस्कृति जो है वो 88 पेज में कंप्लीटली, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो है वो 32 पेज में है टोटल, ठीक है, 32 पेज में। और ये है मैथ्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं, विस्तृत क्या है इसमें, क्या नहीं है। ये तो आपका विस्तृत हो गया। अब इससे भी विस्तृत, जैसे कि टॉपिक इस सब दे रखा है। देखो साहब, सबसे पहले अपन इसके पृष्ठ की बात करते हैं। पृष्ठ जो है वो ठीक है, मतलब सामान्य साधारण तरीके का है, जैसे अपन ज़्यादा हाई भी नहीं कह सकते और नॉर्मल में भी नहीं कह सकते। अच्छे तरीके का पेपर है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जो इस बुक की लिखावट है ना, वो बहुत बारीक है। जैसे कि आप यहाँ से, ये जो है ना मोबाइल काफ़ी ऊपर से है, मान लो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ठीक है, पर ये देख लो इस टाइप की है। पर अपन थोड़ा सा जूम करेंगे और मोबाइल को अगर इसके नज़दीक लेके जाएंगे तो आपको लगेगा यहाँ थोड़े बड़े, बट लिखावट जो है इसकी फॉन्ट साइज़ काफ़ी कम है। तो देखो, ये मानचित्रावली के हिसाब से आपको बता रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि भाई यहाँ पे पश्चिमी भाग जो है गौर माता है, ठीक है। पूर्वी भाग जैसे क्रीबुथ है ना, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस टाइप से ये इन्होंने मानचित्रावली के हिसाब से बताया, दर्शाया, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है। पर दोस्तों, पूरा अपन देखने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि किस टाइप से। अब अपन देखते हैं क्या बात करेंगे इसकी। अब अपन बात करते हैं। देखो, ये तो हो गया ना
भूगोल हो गया मान लो, तो ये आपका इतिहास। ठीक है, इतिहास में क्या है, ताम्रपाषाण प्रागैतिहासिक, देख लो यहाँ से, ये आपके यहाँ से इतिहास शुरू हो गई जैसे 1 नंबर से। तो दोस्तों इतिहास की बात करें तो आपके हर एक टॉपिक जो है ना 2-2 पन्नों का है, मान लो 2-2 पन्नों का है, ज़्यादा नहीं है। हड़प्पा संस्कृति है ना, तो ये आपके 2 पन्नों की है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई ऐसे काफ़ी टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा विशालता है, बहुत ज़्यादा पूर्णता, मतलब कि उसको विस्तृत करके दे रखा है। जैसे कि आपके लिए वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। चलिए, ये इतिहास हो गया आपका। ये अभी यहाँ पे आ जाते हैं अपन, विज्ञान, जीव विज्ञान है ये। ठीक है, ये जीव विज्ञान आ गई आपकी। तो जीव विज्ञान में आप देख सकते हैं कि काफ़ी बारीक में है और विस्तृत भी है काफ़ी। देखो, इसको आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे किसी एक टॉपिक को अपन उठाते हैं। चलिए, यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे देखो, कोशिका जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका अर्थ पारगम्य झिल्ली से घिरी रहती है तथा इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का सर्वप्रथम जो खोज कॉर्क 1665 में जो कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो देखो इसमें काफी हद तक जैसे है तो तथ्यात्मक, लेकिन तथ्य को भी बढ़ा कर लिखा हुआ है। इनका उद्देश्य, इस बुक का एक उद्देश्य ये है कि भाई कोई क्वेश्चन अगर आए ना तो बाहर से नहीं आए, जो भी है इसी बुक में से कवर हो जाए। इस बुक का एक उद्देश्य और लक्ष्य कह सकते हो, गोल कह सकते हो, फोकस कह सकते हो। ठीक है, ये रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान को भी इसी माध्यम से दे रखा है। अब ये देखो, विश्व के तथ्यात्मक, मेरे ख्याल से अगर इस तथ्य को या फिर इस पॉइंट को आप इग्नोर भी करेंगे तो भी हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर विश्व जीके के क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं लगता हमें, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है सामान्य अध्ययन, लेकिन विश्व जीके इसमें आए ऐसा नहीं लिखा। अगर होता ना तो भारत सामान्य ज्ञान लिख लेते, राजस्थान सामान्य ज्ञान लिख देते और विश्व सामान्य ज्ञान लिख देते। विश्व सामान्य ज्ञान आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास समय रहता है कि हाँ सर मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो फिर आप पढ़ सकते हो। बाकी मेरी तरफ से मैं आपको मना ही करूंगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए, हाँ मायने तो रखता है भाई साहब, लेकिन अगर होगा तो ये आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आपको अलग से मैटर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर दे रखा है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जैसे देखो ये विश्व में सबसे बड़ा, ऊंचा, सबसे छोटा, ठीक है, विश्व के पर्यटन स्थल, नदियाँ विश्व की, विश्व में प्रथम क्या है, बड़ा क्या है, औद्योगिक नगर कौन से, तो ये ज़्यादा हो जाएगा साहब, है ना, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये राजस्थान का है सारा मैटर पूरा यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान के बारे में क्या ही बताऊँ। अब अपनी बात ये रहती है कि सर इसमें क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं, तो सीधी बात है इस बुक में क्वेश्चन तो है ही नहीं। इस बुक के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी नहीं। ये तो अपन यहाँ पे आ गए हैं गणित पर, गणित सेक्शन में आ गए, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक के पीछे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। पुनरावृत्ति अभ्यास के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है इस बुक में। तो अब कंपेरिजन तो अपन करें, कंपेयर करें किसी बुक से, तो देखो पुनरावृत्ति के लिए अभ्यास प्रश्न तो होने चाहिए। आपको हाथों हाथ, हैंड टू हैंड पता चल जाता है कि हाँ मेरा जो है मैंने किस प्रकार से कितनी स्टडी करी और मैंने कितना वापस है उसका गेन किया है, कितने प्रतिशत मुझे याद हो रहा है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके लिए ये सारी चीजें जैसे हो, कौन सी, अभ्यास और पुनरावृत्ति के लिए क्वेश्चन आंसर। बट इस बुक में वो चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये है इसमें मैथ के टोटल पेज है आपके 56 पेज है बस। हालांकि मैथ आपका कवर करेगा 50%, इन्होंने मैथ के सिर्फ 60 पेज दिए। देख लो साहब, ये जो है अभी देखो अपन पिछले पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो 50% पिछले पेपर में मैथ थी। ठीक है, सुन रहे मेरी बात को, 50% मैथ थी और 50% जो थे साइंस और जीके का सेक्शन था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जीके का सेक्शन है 50%, अपन अकॉर्डिंग टू माने पिछले एग्जाम के हिसाब से, बट इस बार
भी 100 क्वेश्चन तो इस बार भी आएंगे, 50-50 करेंगे या फिर 30-30 करेंगे, जो भी कैसे करते हैं वो पहले अभी तक हमें बताया नहीं है, डिस्क्राइब नहीं किया है। तो देख लो यहाँ पे ये है, इतना पोर्शन है 50% का और ये 50% का इतना पोर्शन है। देखो ये फॉरेस्टर के लिए तो बेहतरीन बुक है, बट फॉरेस्ट गार्ड से फॉरेस्टर का लेवल जो होगा तो कितना ज़्यादा होगा, नॉर्मल सा ज़्यादा होगा। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड को लेकर तैयारी करते हैं ना, तो आप फॉरेस्टर को पेपर दे सकते हैं, फॉरेस्टर का पेपर दे सकते हैं। इतना कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं होने वाला। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको चेंज जरूर मिलेंगे, बट इतना ही नहीं है कि भाई RS लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे या फिर UPSC लेवल के मिल जाएंगे, नहीं। ठीक है, तो देखो साहब, इसमें जो जो नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, जो है वो क्या है देख लो। ठीक है, तो ये बुक कितने प्राइस की है देख लो, प्राइस कहाँ दे रखी है इस बुक की, 675 रुपये, मतलब मेरे ख्याल से 50% या फिर 60% से आपको ये बुक मार्केट में 50 या 60% में मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। देखो अगर आप इस बुक को खरीदते हैं, आपने इससे पहले बुक खरीद लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं खरीदी है तो खरीद सकते हैं, बट आपको अभ्यास के लिए अलग से मॉडल पेपर या फिर हर सब्जेक्ट के पेपर या मॉडल पेपर या फिर बुक लानी पड़ेगी। इसमें आप थ्योरी, इसमें आप विवरणात्मक रूप से पढ़ सकते हैं। बाकी बुक में कोई ऐसी गलतियां हैं या फिर जैसे ऐसा कोई मैटर नहीं है कि भाई गलतियां ज़्यादा है या फिर खराब है, ऐसा अपन इस बुक के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन अभ्यास या पुनरावृत्ति के लिए इसमें वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, और अगर आप लक्ष्य की बुक ले आए हैं तो बहुत बढ़िया, लक्ष्य भी पढ़िए। अगर आप ये बुक ले आए हैं चेटक की तो भी आप इसे पढ़िए, लेकिन एक बात बता दूं आपको, आप अभ्यास के लिए जरूर क्वेश्चन MCQs बेस पर मॉडल पेपर जरूर लेके आए। ठीक है, और जल्दी आपके लिए मॉडल पेपर जो है वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। वैसे तो आप हमारी वेबसाइट राजस्थान क्लासेस पर अपडेट रहें, हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी क्लासेस जो कि चल रही है रेगुलर, मॉडल पेपर आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो मैं इससे पहले तो ये तो आप सभी की डिमांड पर मैंने इसका रिव्यू किया है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्या बताया, 1 मिनट है ना, रुकिए। जैसे कि ये बुक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, दैनिक विज्ञान की भी आती है, भारत सामान्य ज्ञान का भी आती है और राजस्थान सामान्य ज्ञान की भी आती है। इसमें क्या मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, और अमूमन दोस्तों 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। इसमें जैसे ना मानो आप यहाँ से देखना, जैसे ये विज्ञान का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है, तो ये क्वेश्चन PSI एग्जाम में आया है, पुलिस SI एग्जाम में आया 2011 में। तो 2011 नहीं, 1900, जैसे कि मैं आपसे बात करूं 94, 1990 है ना, उस दशक के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो वहां से लेकर आज तक क्वेश्चन जरूर है जो इस बुक में आपको मिलेंगे, और इसमें जो व्याख्या दे रही है ये भी आपके लिए बेहतरीन होगी, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब समय खूब है आपके पास, तो आप इसकी सारी बुकें लाके इसको भी रिवीजन के रूप में पढ़ सकते हैं, और बाकी जो है वो मैटर है मैंने आपको बता दिया। अगर इसके बारे में और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी आप बुक्स ले आए हैं उस बुक को आप बस रट्टा मार लगाते रहिए। किसी जैसे आप लक्ष्य ले आए और फिर ये ला रहे हो तो ये गलत बात है। अगर आप ये ले आए और फिर अब लक्ष्य ला रहे हो तो मेरे ख्याल से यही पढ़नी, अगर एक बार इसको आपने पढ़ लिया ना तो इसी को रेगुलर रखें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें तो सर ये है, तो फिर आप लाए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही लेकर आए होंगे, है ना। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।